बोलो सतगुरु भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो बोलने वाले की जय, बोलो नहीं भूलने वाले की जय। जीते जी ही मरना है। मरना बोले तो मरने को ही मरना नहीं बोलते हैं। जीवत माटी हो रहो साई सन्मुख हो। समर्पण, जीते जी माटी होना। जो जानवर है ना, प्रकृति में जो हलचल हो रही है ना, दो लोगों को ज्यादा है। जानवर समर्पित हैं। जानवर जब शिकार के लिए निकलते हैं तो वो निकलते हैं, बस वो कहाँ जाए, कौन शक्ति उनको अट्रैक्ट कर रही है, कौन शक्ति उनको भरण पोषण की जिम्मेवारी किसने दे रखी है उसकी, वो चलते हैं बेफिक्र। लेकिन जिस दिन एक तरफ गए और उनको कोई शिकार नहीं मिला तो ये प्रकृति उनको हेल्प करती है। दूसरे दिन या दूसरे टाइम वो उस जगह पर दोबारा नहीं जाएंगे, दूसरी दिशा दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको भी कोई शक्ति कंट्रोल कर रही है और हमको भी कर रही है। लेकिन हम उस शक्ति के बीच में अपने अहम को ले आते हैं, इसलिए हम संघर्ष में लग जाते हैं। समर्पण बहुत दूर हो जाता है। हम सोचते हैं, हम चाहते हैं, हमको लगता है कि हमारे बिना कुछ काम नहीं होगा, जो कुछ करना है हमको ही करना है, हमारे लिए भी करना है, बच्चों के लिए भी करना है, और सबके करना तो चाहिए, सोचना तो चाहिए, पर उसमें इतना आसक्त, उतना कर्मों को बढ़ाते हुए कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म करो, तरीके से करो, दोनों चीजें हैं। तो संघर्ष और समर्पण तो चलता ही रहेगा। जिसको समझना है, मैं हर एक जगह को मैं तो बोलने के लिए हमको लगाना पड़ेगा, लेकिन जब समर्पित हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे तो सही। अब ये सब संसार नाशवान है, संसार में कुछ नहीं धरा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। समझना है, संसार में रह रहे हैं तो हमको सब चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पर हम बोल के उसको बेकार कर लेते हैं। हर एक को बोलते रहो संसार झूठा है, संसार बेकार है। झूठा तो है, समझ में आ गई, तो ये समझने के लिए है, ये बोलने के लिए, जगह जगह उसको बताने के लिए ये बात नहीं है। समझ में आ गई तो ठीक है, तो ये संसार झूठा है। अब हर बार गाते रहो संसार झूठा है और चाहिए सब कुछ, तो समझ के फिर चलो, इसमें फिर खेलो, क्योंकि तो जिंदगी और मौत मरने किनारे है। जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन किस तरीके से मरना, क्या इकट्ठा करना, क्या हमारे साथ जाएगा, वो सोच लो। अब बोलते जी हमको तो फुर्सत ही नहीं है भगवान का नाम लेने की। एक बार कबीर के सत्संग में एक राजा पहुंच गया। कबीर समझा रहे थे कि भाई देखो, संसार में रहते हुए भजन ध्यान भी करते रहो, लेकिन राजा कह रहा है कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता। मैं इतने सारे घर में बाहर में सारी मेरी इतनी जिम्मेदारी है, मैं सबको मेरे को देखना पड़ता है, सुबह से शाम तक, रात तक, इतनी टेंशन, इतनी चिंता मेरे को रहती है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता भजन करने के लिए 5 मिनट भी, क्योंकि मेरी जवाबदारी है, मेरी जिम्मेदारी है सब करने की। कबीर ने बहुत समझाया, उसकी समझ में नहीं आई। कबीर बोला कि मैं अब इसको करके कह दिखाऊं कि कर दिखाऊं, करके बचाना पड़ेगा इसको। तो उसने अपना वेश बनाया मजदूर का सा, और एक पास में एक पेड़ था, पेड़ को पकड़ लिया बड़े जोर से और चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया, अरे भाइयों मेरे को छुड़ाओ, कोई मुझको पेड़ ने पकड़ लिया है, मुझको छुड़ाओ, मेरे को बचाओ। तो राजा बोला भाई ये कौन बड़ी जोर जोर से रो रहा है, आप जरा इसकी हेल्प करो, मदद करो, जाके पूछो इसको क्या चाहिए। हम तो राजा हैं, हम तो समर्थ हैं, हमको जो चाहेगा वो दे देंगे इसको, जाके बात करो। अब उसके पास गए, अब वो उसका रोना बंद नहीं हुआ, वो तो चिल्ला रहा है कि मुझको पेड़ ने पकड़ लिया और ये छोड़ता ही नहीं है। तो राजा बोले हमने तो बहुत कोशिश कर ली राजा साहब, आप भी कुछ कर सकते हो। राजा गया उठ के कि भाई तू पेड़ को ऐसे कर, हाथ को छूट जाएगा। बोले हाँ ऐसे करा तो छूट गया। तो बोले वो मैं भी तो आपने भी तो ऐसे ही सबको पकड़ रखा है, आपको बताने के लिए तो ये सब हुआ है। बोले आपने घर गृहस्थी
पूरे संसार को आप समझ रहे हो, आप चलाते हो, इसलिए आपको टाइम नहीं मिलती। इसीलिए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको खूब टाइम ही टाइम है, लेकिन आपने जबरदस्ती इनको पकड़ा हुआ है, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है। ये सब करते हुए हमको संसार में रहना है। झूठा है, हम भी झूठे हैं, संसार भी झूठा है, सब कुछ है, लेकिन हमको समझना है। इसको बोलते रहने की जरूरत नहीं है कि जहाँ चाहिए वहां बोल दो झूठा है, पर इसमें तो सब चाहिए आपको, खाने को, पीने को, पहनने को, बोलने को, सब कुछ चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। पर हमको समझ, हमारी सोच बदल जानी चाहिए। हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमको हमारे साथ क्या जाएगा, हमें क्या इकट्ठा करना है। और हमको समय, अभी हम मर गए, मरने का कोई समय थोड़ी है, तो फिर सारे काम ही होंगे, कौन सा काम रुकेगा। सब अच्छे से होते हैं, और अच्छे से होते हैं किसी किसी के, मर के तो देखो। तो जब ये हमारी सोच बदल जाती है तो हम घर में रहते हुए, सारे काम करते हुए भी हमारे जो हमारे साथ जाएगी वो कमाई को हम इकट्ठा कर सकते हैं। हमको पकड़ा किसी ने नहीं है, लेकिन हमने ही पकड़ रखा है। और जब चाहिए जब छोड़ सकते हैं, छोड़ने में 2 मिनट है। और आसक्त होकर पकड़ना तो ये हमारी अपनी अज्ञानता है। अज्ञान के कारण हमने जो चीजें हमारे साथ नहीं जाएंगी, हमने उनको पकड़ा हुआ है। तो भगवान बोले, भगवान का क्या स्वरूप है। आज जन्माष्टमी भी है ना। भगवान कैसे हैं। भगवान बोले, जैसा भक्त भाव से मुझको भजता है, वो एक दृष्टांत देंगे, बस फिर भजन सुनेंगे। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। जो भक्त जैसे हमको भजता है, जैसे हमारे को आरोप कर लेता है कि भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे होना चाहिए, तो उसी रूप में मैं भगवान को दर्शन देता हूँ। तो 2 गांव की बिल्कुल भोली भाली 2 सहेलियां थी। वो मक्खन बेचने के लिए गांव में जाती थी। उस दिन भी वो मक्खन बेचने के लिए आई और दोनों आपस में बात कर रही। बहन, मैंने भगवान नहीं देखा, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ मिलेंगे, हम कौन जतन करें जो हमको भगवान के दर्शन हो जाएं। बड़ी भोली भाली थी, आपस में दोनों बात कर रही थी बड़े सीधे से, सरलता से। तो बोले, एक बहन बोली, मैंने सुना है कि भगवान संतों के पास रहते हैं, संतों को देखने से, संतों के पास जाने से वो भगवान को दिखा देते हैं। तो चलो देखते हैं संत कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, संत की खोज करो पहले। तो जैसे ही वो जा रही थी नदी के किनारे किनारे, वैसे ही एक संत उनको आते हुए दिखाई दिए। बोले, अरे बहन, हमारा तो आज ही काम हो गया, देखो संत आ गए, अब तो भगवान हमको मिल ही जाएंगे। भोलापन, सरलता, सहजता, किंतु परंतु है ही नहीं मन में कुछ। तो ठीक है, तो वो संत आ रहे, आते आते उन्होंने अपना थोड़ी सी दूर पे अपने, उनके पास एक झोला था, वो झोला उन्होंने नीचे रखा और अपने थोड़े फ्रेश होने के लिए वो थोड़ा आगे बढ़ गए, थैला नीचे रख दिया। तो अब वो दोनों देख रही है, संत तो चले गए, अब भगवान तो इसके झोले में ही होंगे, तो हम चलो इसके झोले को देख लेते हैं। अब झोले को उन्होंने देखना शुरू करा, तो झोले में एक डब्बा निकला छोटा सा, और जब डब्बे को खोल के देखा तो उसमें भगवान जी दिखे, लड्डू गोपाल। तो अब वो कह रही है, इसमें तो गोल मटोल बैठा है। अब वो लड्डू गोपाल तो उनको समझता नहीं है, लेकिन कह रही है, हाय रे, ये संत कैसा है, निर्मोही, इसको दया नहीं आई, भगवान को डब्बे में बंद कर लिया और भगवान टेढ़े हो गए, इनके हाथ पैर सारे टेढ़े हो गए, क्योंकि भगवान को डब्बे में बंद कर रखा है इसने। अब क्या करें, दोनों रोने बैठ गई। भगवान को, भगवान के साथ ऐसी इन्होंने वो किया है, भगवान टेढ़े हो गए, अब हम क्या करें। तो कह रही है, अरे सोचने की क्या बात है, माखन तो है ही हमारे पास, हम माखन की मालिश करेंगे तो भगवान के हाथ पर सीधे हो जाएंगे।
उनका भाव है, उनकी सहजता, उनकी सरलता, दिल से काम कर रहे हैं, उनको दूसरा कुछ सोच ही नहीं है। उन्होंने अपने डब्बे में से माखन लिया और भगवान की मालिश करनी शुरू कर दी और कहते हैं भगवान के हाथ पर सीधे हो गए। बोलो सतगुरु भगवान। तो उतने में ही वो साधु बाबा जो थे वहां से आए, बोले ये क्या कर रही हो? बोले महाराज हमारे को ऐसा लग रहा था कि आपके पास ही भगवान मिलेंगे, इसलिए हमने आपके झोला देखा और झोले में भगवान जी टेढ़े बैठे थे डब्बे में, ये आपने क्या किया? अब देखो ना भगवान सीधे हो गए। अब वो भगवान भी बोल रहे हैं मैं सीधों के लिए सीधा हूँ और टेढ़ों के लिए टेढ़ा हूँ। जब डब्बे में टेढ़े बन के बैठा था, लेकिन अब ये गोपिकाएं इतनी भोली भाली हैं, इन्होंने सीधा समझा तो मैं इनके लिए भगवान को जैसी दृष्टि से हम देखते हैं भगवान वैसे ही हो जाते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। भगवान के लिए अनेक रूप हैं, अनेक प्रकार है। जैसे भक्त भावना करता है भगवान को, वैसा ही अपना रूप बनाना पड़ जाता है। भक्त के लिए भगवान वैसे ही सीधे, वैसे ही सरल, जैसे वो चाहता है, जैसे वो देखना चाहता है, वैसे ही दर्शन देते हैं उसको। बोलो सद्गुरु भगवान की। बोलो आज के गुरु थारे पावा लागू शब्द सुनाए दीजो जी। गुरु थारे पावा लागू शब्द सुनाए दीजो जी। गुरु थारे पावा लागू शब्द सुनाए दीजो जी। गुरु थारे जी। गुरु थारी करूं बंदगी ज्ञान बताए दीजो जी। गुरु थारी करूं बंदगी जी। गुरु थारी करूं बंदगी ज्ञान बताए दीजो जी। गुरु थारी दीजो जी। गुरु तारे पावा लागू शब्द सुनाए दीजो जी। गुरु तारे पावा लागू शब्द दीजो जी। जन्म जन्म को सुत मारो हंस लो। जन्म जन्म को हंस लो। शब्दन मारे जगाए दीजो जी। शब्दन मार जी। गुरु थारे पावा लागू शब्द सुनाए दीजो जी। गुरु थारे पावा लागू दीजो जी। गुरु थारी करूं बंदगी ज्ञान बताए दीजो जी। गुरु थारी करूं दीजो जी। गुरु थारे पावा लागू शब्द जी। बाहर ना सूझे भीतर अंधियारो। बाहर ना सूझे यारो। गुरु मर हृदय में जोत जगाए दीजो जी। गुरु मर हृदय में जो दीजो जी। गुरु थारे पावा लागू शब्द दीजो जी। गुरु थारे पावा लागू शब्द सुनाए दीजो जी। बिछुड़ारी लहर उठते मारे मन में। बिछुड़ारी में गुरु मन अमृत प्याला पिलाए दीजो जी। गुरु मन अमृत प्याला
गुरु तेरे पावा लागू शब्द सुनाए दीजो जी गुरु दीजो जी गुरु तारी करूं बंदगी ज्ञान बताए दीजो जी गुरु तारी करूं बंदगी ओ जी मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के गुरु मन भव से तो पार लगाए दीजो जी गुरु मन भव से तो पार दीजो जी गुरु तेरे पावा लागू शब्द सुनाए दीजो जी गुरु तेरे पावा लागू सुनाए दीजो जी गुरु तेरी करूं बंदगी ज्ञान बताए दीजो जी गुरु तेरी करूं बंदगी ज्ञान बताए दीजो जी जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम जय जय शरणम गुरु शरणम बाबा भय हरणम ओम जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम जय जय भैया समय बड़ा बलवान इसे कोई मत जानो झूठी भैया समय बड़ा बलवान इसे कोई मत जानो झूठी भैया समय बड़ा बलवान इसे कोई मत जानो झूठी भैया समय झूठी मत जानो झूठी से कोई मत जानो झूठी भैया समय बड़ा बलवान एक समय की बात मंथरा के कई ढिंग पहुंची एक समय की बात मंथरा के कई पहुंची राम गए वनवास नृप दशरथ की छूटी राम गए छूटी भैया समय बड़ा बलवान मत जानो झूठी भैया समय बड़ा बलवान इसे नो झूठी मत जानो झूठी इसे कोई मत जानो झूठी भैया समय बड़ा एक समय की बात विपत नल राजा पर टूटी एक समय विपत नल राजा टूटी हार को निगल गई खूटी हार को निकल खूटी भैया समय बड़ा बलवान इस मत जानो झूठी भैया समय बड़ा बलवान इस एक
समय की बात विपत अर्जुन पर बीती, एक अर्जुन पर बीती, वे अर्जुन वे बान गोपियां भीलों ने लूटी, वे अर्जुन वे बान गोपी भीलों ने लूटी। भैया समय बड़ा बलवान, इसे कोई मत जानो झूठी। भैया समय बड़ा बलवान, कोई मत जानो झूठी, मत जानो झूठी, इसे कोई मत जानो झूठी। भैया सब बलवान, इसे कोई मत जानो झूठी। भैया समय बड़ा मान, इसे कोई मत जानो झूठी। जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम, जय जय राम गुरु शरणम, बाबा भैरनाम। जय जय आनंद आनंद, जय जय आनंद आनंद गुरु। बोलो सद्गुरु भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलो बोलने वाले की, बोलो नहीं बोल।